नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज सोमवार 17 नवंबर शाम 5 बजे तक हरियाणा से 5 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा से धुआं कम करने के लिए परिवहन, कृषि, इंडस्ट्रीज और शहरों पर फोकस किया जाएगा। तो 10,000 इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहीं रोड पर चल रहे 17 लाख पुराने वाहन हटाए जाएंगे। ओवर एज वाहनों की टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लगेंगे ताकि इन वाहनों को स्क्रैप किया जा सके। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। ई ऑटो खरीदने पर 15 से 35,000 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 15,000 से 35,000 रुपये। 300 इंडस्ट्रीज पर CEMS डिवाइस लगेंगे, इनसे प्रदूषण का डाटा मिलेगा। NCR में 200 ई चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। NCR में पहले 20,000 वाहनों के लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। 30,000 पुराने ऑटो को स्क्रैप करने और उन्हें ई ऑटो में बदलने पर प्रति वाहन 15,000 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। ATS पुराने वाहनों की पहचान करेंगे, इस पर 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए मिलेगी सब्सिडी। पूरे प्रदेश में 500 ई बसें चलाई जाएंगी। NCR के जिलों में मोबिलिटी प्लान बनेगा। हर शहर में बस स्टॉप पर चार्जिंग स्टेशन होंगे। पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। नए तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए और पुराने तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए परिवहन पर 1,688 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में 500 ई बसें दौड़ेंगी। 200 चार्जिंग स्टेशन। EV पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस ने राज्य को सुरक्षित बनाने और संगठित अपराध सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज फिर एक बड़ी सफलता हासिल की है। 14 नवंबर को चलाए गए विशेष राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान विभिन्न अपराधों में शामिल 257 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। DGP हरियाणा के निर्देश पर चलाए गए इस एक दिवसीय सघन अभियान के तहत दर्ज किए गए गंभीर मामलों में 76 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अन्य वांछित मामलों में भी 181 अन्य गिरफ्तारियां की, जिससे एक ही दिन में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 257 पहुंच गई। इस ऑपरेशन के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अवैध हथियार जैसे गंभीर अपराधों के 42 मामले दर्ज किए गए, जिनमें तकरीबन 62 अपराधियों को जेल भेजा गया। जहां हत्या के 9 मामलों में 23 गिरफ्तारियां की गई, वहीं हत्या के प्रयास के 13 मामलों में 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के 14 मामलों में 15 अपराधियों को काबू किया गया। इसी दिशा में काम करते हुए अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 13 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। हिस्ट्री शीट खोलने का अर्थ है कि अब इन अपराधियों पर पुलिस की निरंतर और कड़ी निगरानी बनी रहेगी। तो पिछले 10 दिनों में हरियाणा पुलिस ने 514 कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इस दौरान पुलिस टीम ने विभिन्न अपराधों में वांछित 2,346 अन्य अपराधियों को भी सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोना चांदी के दाम में आज 17 नवंबर को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 2,080 रुपये गिरकर 1,22,714 रुपये पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,24,794 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 5,237 रुपये गिरकर 1,54,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,367 प्रति किलोग्राम थी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ट्रेजरी अफसर व असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर के लिए HPSC ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। प्री में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्री एग्जाम के लिए 2 नवंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। HPSC की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार ट्रेजरी ऑफिसर के 5 पदों के लिए प्री एग्जाम में 83 और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर के 30 पदों के लिए 843 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। अब फाइनल एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। ट्रेजरी अफसर के परिणाम में 8 अभ्यर्थी ऐसे रहे जो रिजर्व कैटेगरी के होते हुए जनरल की कट ऑफ में शामिल हुए हैं। वहीं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के परिणाम में 164 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से जनरल में शामिल हुए हैं। तो ये आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 35 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में तापमान तेजी से गिरता जा रहा है। सुबह के तापमान में मामले में हिसार उत्तर और मध्य भारत के उन टॉप 10 शहरों में शामिल रहा जहाँ का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस हिसार का रिकॉर्ड हुआ है। दिन का तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और ठंड में कुछ इजाफा हो जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश में बारिश को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। 19 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बादलवाई छा सकती है। 18 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, मौसम साफ रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।